हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, आज ये हमारी वीडियो बनाने का एक मकसद है कि आपको पता ही है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा जितनी भी यूनियंस थी, उन्होंने भाई हड़ताल के लिए बोल रखा था 11, 12 और 13 तारीख को। ठीक है, तो कल जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं अनिल विज जी, उनसे यूनियंस की काफ़ी सारी बातें हुई हैं और काफ़ी सारी इनकी डिमांड्स थी। और उन डिमांडों के ऊपर इन्होंने पॉजिटिव, गवर्नमेंट ने पॉजिटिव रुख अपनाया है और बोला है कि आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं इन पे धीरे धीरे करके हम अपना काम करेंगे। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन है उसको ख़त्म करने का मामला था, ठीक है, या एक एग्री डिस्कॉम नाम से एक अलग से कंपनी बन रही थी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसको बनाने से इन्होंने इंक्वायर किया था भाई जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे उन्होंने, ठीक है, या स्मार्ट मीटर है, बहुत सारी इनकी समस्याएं थी जिनको ये मतलब अपना सुधार ये करवाना चाहते थे। तो कल ये एक आप इसमें देख रहे हैं पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 इन्होंने डिमांड करी थी कि भाई नौकरी के प्रथम 5 वर्ष और अधिकतम 52 वर्ष की आयु सीमा संबंधी शर्तों को समाप्त किया जाए। और डीएसबीवीएन यूएचबीएन में एलडीसी और यूडीसी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता जो बीकॉम और एमकॉम है को संशोधित कर एलडीसी के लिए 12वीं व यूडीसी के लिए सामान्य स्नातक के रूप में निर्धारित किया जाए, जिससे पात्र कर्मचारियों को समान अवसर प्राप्त हो सके। देखिए भाई, यहाँ पे हम बात करेंगे अपने कॉमर्स ग्रुप की, क्योंकि देखिए आपको पता ही है कि कॉमर्स ग्रुप, एक तो कॉमर्स ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बच्चे जिनका बैकग्राउंड बीकॉम एमकॉम है, एक तो उनके अंदर भाई बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। ठीक है, और यूनिटी कहाँ से होगी, क्योंकि सभी बिखरे हुए हैं, ना तो इनका एक प्रॉपर तरीके से कोई ग्रुप है ना कोई कुछ और। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप एक अच्छा सा प्रॉपर तरीके से एक ग्रुप बनाएं और वहाँ पे आप जुड़े और एक लीडरशिप को छोड़ दें, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं और ये पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स में नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आप एक ग्रुप बना के रखें ताकि आप सभी के आइडिया वहाँ पे क्या हो सके, मर्ज हो सके। ठीक है, तो अब इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्स ग्रेशिया पॉलिसी है वो क्या होती है, उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक्स ग्रेशिया क्या होती है। एक्स ग्रेशिया की जो पॉलिसी है उसमें मान के चलिए कि एक बिजली विभाग की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिजली विभाग की ही पॉलिसी के बारे में बताया गया है। भाई बिजली विभाग है, मान के चलिए कि डीएचबीवीएन, ठीक है भाई, डीएचबीवीएन के अंदर एक व्यक्ति है जो यूडीसी की पोस्ट पे है भाई, ठीक है, और यूडीसी की पोस्ट पे है और उसको क्या है भाई, किसी कारणवश उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ होने के कारण एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है कि वो पॉलिसी जिसके अंदर उसकी जगह पर उसके परिवार वाले को क्या दे दी जाती है, नौकरी दे दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे यही लिख रखा है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन द केस ऑफ एक्स ग्रेशिया अपॉइंटमेंट ए प्रपोजल ऑफ रिलैक्सेशन इन द क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ एलडीसी बीकॉम टू ग्रेजुएशन इन द डिस्कॉम विल बी सबमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब भाई अगर ये बात एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के रिलेटेड है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो बीकॉम एमकॉम वाले बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में देखिए सिचुएशन ही ऐसी भाई, किसी के माँ बाप एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके बच्चों को लगाया जा सके, वहाँ पे हम कोई इशू नहीं है कि आप एलडीसी में चाहे वो +2 पास वाला बच्चा हो, उसे 10वीं पास वाला बच्चा हो, उस पर आप उस पोस्ट पे उसको लगा सकते हैं, क्योंकि उसके जो फादर हैं या उसके रिलेटिव हैं ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम हिंदी में अगर इस लाइन को यहाँ पढ़ते हैं तो इसमें कहीं भी एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के बारे में नहीं बताया गया। इसमें डायरेक्ट यही इन्होंने डिमांड मांगी थी कि डीएचबीवीएन यूएचबीवीएन में एलडीसी और यूडीसी के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता जो बीकॉम और एमकॉम है उसको संशोधित कर एलडीसी के लिए 12वीं कर दी जाए और यूडीसी के लिए सामान्य स्नातक कर दी जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, क्योंकि एलडीसी की है वो लेवल, आपकी लेवल 4 की पोस्ट, ठीक है, क्लैरिकल से ऊपर होती है वैसे देखी जाए तो ये, तो उसके लिए आप +2 कैसे कर सकते हो, ठीक है, जबकि ग्रेजुएशन के जो क्लर्क होते हैं उनकी लेवल 4 वाली उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लर्क होती है। ठीक है, तो आप सभी इन जितने भी बच्चे हैं इसके ऊपर पूरा फोकस रखेंगे, अपनी जो आने वाली पोस्टें होती हैं जो बीकॉम से रिलेटेड हैं, क्योंकि एक समय मेरे हिसाब से ऐसा आ जाएगा कि भाई ये जो बीकॉम है ना, कुछ नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार इसके दूसरे पहलू के ऊपर। ठीक है, दूसरे पहलू क्या है भाई, बात करते हैं हम जो लास्ट टाइम वैकेंसी अपनी आई थी बीकॉम की। ठीक है, बीकॉम और एमकॉम किसकी आई थी भाई, चाहे आपकी बीकॉम के ऊपर थी वो या आपकी एमकॉम के ऊपर थी भाई। ठीक है, पिछली बार भी
काफ़ी सारी पोस्टों का नुकसान हुआ है बीकॉम एमकॉम वाले बच्चे। अब आप एक बात बताइए कि एक पोस्ट है अकाउंटेंट की, ठीक है, हम अकाउंटेंट की ही बात कर लेते हैं, अकाउंटेंट की है या अकाउंट्स क्लर्क की है भाई, ठीक है पोस्ट। अब जो बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का होता है वो क्या करता है, देखिए वो +1 से स्टार्ट करता है अकाउंट्स को पढ़ना, ठीक है, +1 में पढ़ता है, +2 पढ़ता है, 2 साल तो यहाँ पढ़ता है और 3 साल तक वो किस में पढ़ता है भाई, बीकॉम के अंदर। तो उसको काफ़ी सारी नॉलेज हो जाती है अकाउंट्स बैकग्राउंड की, ठीक है, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन होती है, क्या बैलेंस शीट होती है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जितने भी अकाउंट्स रिलेटेड उसको नॉलेज होती है वो हो जाती है। और अगर इसका कंपैरिजन करें हम एक बीएससी के कैंडिडेट के साथ, अब बीएससी वाले कैंडिडेट को तो नहीं पता ना कि अकाउंट्स की नॉलेज उसको, क्योंकि देखिए सीखना तो हर कोई सीख सकता है। मान के चलिए एक लोको पायलट है, जो लोको पायलट होता है जो क्या करता है, ट्रेन को चलाता है भाई, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, डिप्लोमा मांगा जाता है आईटीआई का, आपने आईटीआई कर रखी हो या आपने बीटेक कर रखी हो, ठीक है, या आपने पॉलिटेक्निक कर रखी हो इलेक्ट्रिकल से, या बहुत सारे ट्रैक्टर मैकेनिक से या रेडियो ऑपरेटर से, उसमें बहुत सारी उसकी डिमांड्स होती हैं एएलपी की, ठीक है, लोको पायलट की। तो क्या आपको लगता है कि आर्ट वाला बच्चा भी तो चला सकता है? ऐसी क्या होगी भाई, आर्ट वाला जिसने बीए कर रखी है वो बच्चा भी तो ट्रेन चलाना सीख लेगा, क्योंकि उसके पास भी दिमाग है, अगर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन कुछ पोस्टें टेक्निकल पोस्टें होती हैं जो स्पेशल उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होती हैं जिन्होंने उसमें समय दिया है। तो हमारी तो भाई सरकार से यही डिमांड है कि जो वैकेंसीज बीकॉम जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से आती हैं, चाहे वो टैक्स असिस्टेंट की हो, चाहे वो इंस्पेक्टर की हो, चाहे मतलब जिसका बैकग्राउंड जिसमें अकाउंट्स का प्रॉपर काम हो, तो उन पोस्टों का जो बैकग्राउंड है, जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम, वो भी बीकॉम ही रहनी चाहिए। आप बिल्कुल भी अमेंडमेंट इसमें ना करें तो सही रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है। और लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ क्यों हुआ था। देखिए ये वैकेंसीज आई थी, सबसे पहले की बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये वैकेंसीज आई थी भाई आपकी लेवल 6 की। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम एक बार। देखिए ग्रुप नंबर 6 टोटल वैकेंसीज कितनी थी भाई, इसके अंदर 1452 वैकेंसीज आई थी, लेकिन बाद में ये घट के कितनी हो जाती हैं, 1296 वैकेंसीज हो जाती हैं। इसका मतलब कितनी वैकेंसीज कम हो गई थी भाई, 156 वैकेंसीज क्या है भाई आउट हो गई थी। कहाँ चली गई वो वैकेंसीज, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप 87 नंबर कैटेगरी देखेंगे, 87 नंबर थी भाई लोकल ऑडिट, ठीक है, और वैकेंसी थी ऑडिटर की लेवल 6 की, और 228 वैकेंसीज भाई, 228 वैकेंसीज थी, ठीक है। और ये कहाँ चली गई भाई, ग्रेजुएशन जो 56 ग्रुप थे वहाँ चली गई। और कितने दिन, आप माने नहीं गए कि जब इसका एडवर्टाइजमेंट आया था, इसके 10 दिन के अंदर ही ये वैकेंसी 56 के अंदर मर्ज कर दी जाती हैं। क्यों कर दी जाती हैं, क्योंकि ये जो बच्चे थे कॉमर्स ग्रुप वाले, बिल्कुल ही मैं बोलूँगा बिना इनके अंदर 1% भी यूनिटी नहीं थी। कोई भी बच्चा वहाँ एचएसएससी में नहीं गया कि भाई सर ये वैकेंसीज हैं, आप इनको मतलब नॉर्मल वैकेंसीज में कैसे मर्ज कर सकते हो। देखिए 87 नंबर की बात करेंगे, और एक आपकी वैकेंसीज थी इसके अंदर इंस्पेक्टर लेवल की, ठीक है। और आप 87 की बात कर लेते हैं एक बार। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या दे रखा है कि ग्रेजुएट प्रेफरेबली इन कॉमर्स ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कि आपकी जो डिग्री है वो कंपलसरी है भाई, किसके अंदर होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए आप कॉमर्स के अंदर। और जबकि इस वैकेंसी को कहाँ पे भेज दिया गया, 56 ग्रुप के अंदर ऐड करवा के ले गए। क्यों, क्योंकि उन बच्चों के अंदर यूनिटी थी। हालांकि वो बीए वाले बच्चे, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे इसके अंदर लगे होंगे जो बीए कर रखी जिन्होंने, जिनको अकाउंट्स का ए तक नहीं पता, वो बच्चे भी आज क्या है इस पोस्ट के ऊपर बैठे होंगे। परेशान तो उनको होना पड़ेगा, ठीक है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि कॉमर्स इतनी जल्दी इतना इजी नहीं है कि आप अचानक से सीख जाएंगे। परेशान तो वो होंगे लाइफ में, लेकिन 5 साल 6 साल के बाद वो उसको सीख लेंगे, काम तो उनको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये जो हक था ये किन बच्चों का था, कॉमर्स ग्रुप वाले बच्चों का हक था, जो कि गवर्नमेंट ने एक तरह से दूसरे बच्चों को दे दिया, ठीक है। अब दूसरा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन सी थी, 1 मिनट आप चालू रखिएगा। देखिए मैं आपको दूसरा बता देता हूँ जिसके अंदर इसकी जो वैकेंसीज थी आपकी, पहले इसमें देख लेते हैं। टोटल वैकेंसीज आपकी थी 1452, ठीक है। इसमें एक वैकेंसीज और थी भाई, इंस्पेक्टर लेवल की वैकेंसी थी, और उसकी भी जो क्या थी, जो क्वालिफिकेशन मांग रखी थी वो कॉमर्स बैकग्राउंड की ही आपकी थी भाई,
ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए भाई 87 नंबर देखिए, ये अब कहाँ चली गई, आपको ग्रुप दिखा देता हूँ कहाँ मर्ज कर दी गई थी। ये मर्ज कर दी गई थी भाई 56 ग्रुप के अंदर। ठीक है, 56 ग्रुप के अंदर कर दी गई, जबकि आप नीचे देखेंगे ध्यान से, दो थी। 87 नंबर कैटेगरी जो कॉमर्स ग्रुप से उठा के यहाँ डाल दी गई थी, लोकल ऑडिटर लेवल 6 की 228 पोस्ट। और 96 नंबर कैटेगरी थी भाई रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की इंस्पेक्टर की, और जिसकी थी 36 पोस्ट। अब आप इन दोनों की अगर क्वालिफिकेशन यहाँ भी देखेंगे ना, तो क्वालिफिकेशन देखिए क्या डाल रखी है, ग्रेजुएट प्रेफरेबली इन द कॉमर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक तो यहाँ पे डाल दी भाई कॉमर्स की, और दूसरी यहाँ पे डाल दी ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और हैविंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद द हिंदी अप टू द मैट्रिक स्टैंडर्ड्स। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और एग्रीकल्चर और होल्डिंग ए हायर डिप्लोमा इन द कोऑपरेटिव जूनियर प्रोफेशनल डिप्लोमा इन द कोऑपरेशन। भाई यहाँ पर भी क्या है, ये नॉर्मल उसमें डाल दी गई ग्रेजुएशन के अंदर, जबकि इसके अंदर स्पेशल दे रखी थी कि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे होंगे या एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे होंगे। तो भाई मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, देखिए मैं तो पहले से गवर्नमेंट इसमें सिलेक्टेड हूँ, हमारी तो अब ज्वाइनिंग होने वाली है कॉमर्स ग्रुप की, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई जो हक कॉमर्स वाले बच्चों का है वो कॉमर्स वाले बच्चों को मिले। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में जो एलडीसी यूडीसी की जो वैकेंसीज हैं, ये भी क्या है, बीए वाले या बीएससी वाले बच्चे भी इसके अंदर एलिजिबल कर दी जाए। तो भाई अपनी यूनिटी बना के रखें, मैं तो यही बोलूँगा, आप यूनिटी बना के रखेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप इकट्ठे होकर सरकार के आगे जाके बात कर सकते हैं। अब आप माने नहीं, ये कुछ ही बच्चे गए थे उस टाइम भी, जो 56 ग्रुप वाले थे, वो वहाँ जाके बोलते हैं कि सर ये जो लोकल ऑडिट है ये हम मतलब हमारे लिए भी इसके अंदर क्या है, फॉर्म हमारे फिलअप करवाए जाए। उन्होंने तुरंत ही वहाँ से उठा के 56 नंबर में डाल दी। ठीक है भाई, तो वो भी तो बच्चे थे, उन्होंने भी तो वहाँ से वो वैकेंसी निकलवा के लेके आए। अगर अब आप वहाँ पे खड़े होते तो आज जो ये वैकेंसीज थी लोकल ऑडिट की, ये कॉमर्स ग्रुप वाले बच्चों के हाथों में होती भाई, और आने वाले टाइम में भी कॉमर्स की वैकेंसीज आती। ठीक है, तो मैं तो आपको यही बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि भाई जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं ग्रुप में जुड़े रहें, एक ग्रुप बना लें कोई भी, ठीक है, और उसके अंदर ऐड हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वहाँ पे आप शेयर करें अपनी, और अपना यूनिटी बना के रखें, क्योंकि यूनिटी है तो जीत है। आपने देखा ही होगा कि कल जो बिजली विभाग था, उनकी यूनिटी इतनी थी कि गवर्नमेंट को झुकना पड़ा भाई, जितनी भी डिमांड थी वो लगभग गवर्नमेंट ने उनकी मान ली है। ठीक है, तो यूनिटी बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता ही है कि एकता में बल है, हम बचपन से ही सीखते आए हैं कि भाई एकता में क्या होता है, बल होता है, इसलिए आप यूनिटी बनाए रखें। ठीक है, मेरा भी एक इसके अंदर टेलीग्राम का चैनल हमने बना रखा है, टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ वीडियोस कॉमर्स ग्रुप की बनाता रहता हूँ और स्टैटिकल असिस्टेंट की भी तैयारी करवाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वो ग्रुप आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो के। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप अपनी यूनिटी बनाए रखें और अपनी प्रिपरेशन है वो करते रहें। मतलब ऐसा ना हो कि आप प्रिपरेशन करते रह जाएं और आपकी वैकेंसी ही कहीं दूसरे ग्रुप में डाल दी जाए, तो बिल्कुल ध्यान रखें भाई। तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।